बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 21 सितंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, आज का डेटा देखते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल बाजार यानी वेडनेसडे 22 सितंबर को किधर जा सकता है। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बियरिश, डीआईएस ने काफ़ी पैसे किए इकट्ठे और बाय किए 27 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स। एफआईज गए हैं बुलिश मोस्टली और प्रोज भी मोस्टली गए हैं बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं और डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर्स को देखें तो रिटेलर्स, यहाँ पे रिटेलर्स हैं पहले, फिर डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। सो प्रोज यानी एचएनआईज। सो रिटेलर्स जो है हमारे 47,000 थे कल तक, आज हो गए 49,000 क्योंकि 2,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने आज बाय किए हैं। डीआईएस को देखें तो डीआईएस ने आज 26 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और एक शॉर्ट क्लोज किया है। तो ये बल्क डील किसकी हुई है आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ये कौन से डीआईआई ने एक कॉन्ट्रैक्ट, एक लॉट अपना जो है वो शॉर्ट का क्लोज किया है। सो इनकी हैवी बाइंग हुई 27 कॉन्ट्रैक्ट्स की। सो 89,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके अभी भी शॉर्ट में है। एफआईज को देखें तो 5,300 कॉन्ट्रैक्ट्स का बाय है, 1,759 का सेल है, यानी नेट बाय है 3,600 ऑड कॉन्ट्रैक्ट्स का, यानी 38,000 कॉन्ट्रैक्ट ये लॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं कल से नंबर ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है विच इज़ अ गुड साइन। प्रोज को देखें तो प्रोज ने क्लोज किए अपने लॉन्ग, जिसके चलते नेट सेल आया उनका 5,600 का। तो 1,300 कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट न्यूट्रल पोजीशन हो गई है प्रोज की इंडेक्स फ्यूचर्स में। इंडेक्स कॉल पे चलते हैं। कॉल में जहां रिटेलर कल तक बुलिश था, 65,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट लॉन्ग थे, आज 77,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए, जिसके चलते वो 12,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट सेल में है। एफआईआईज को देखें तो एफआईआईज ने 1,71,000 कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ा के बाइंग किया 16,000 कॉन्ट्रैक्ट की और 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके अब लॉन्ग में है। प्रोज के देखिए तो प्रोज की अभी भी 1,75,000 कॉल राइटिंग खड़ी हुई है आज की 61,000 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग होने के बाद, क्योंकि कल तक ये ऑलरेडी 2,36,000 शॉर्ट थे। इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं तो रिटेल क्लाइंट्स ने आज 30,000 कॉन्ट्रैक्ट की ऑलमोस्ट बाइंग करी है, जिसके चलते उनकी पुट सेलिंग अब 2,75,000 रह गई है। डीआईएस और एफआईएस दोनों ने आज पुट ऐड करी हैं। डीआईएस के पास हो गई हैं ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ज़्यादा पुट्स बाय करके खड़े हैं वो। एफआईआईस 2,17,000 पे पहुंच गए हैं। प्रोज आज पुट सेल करके गए हैं। सो कल तक जो उनकी न्यूट्रल पोजीशन थी अब वो 42,000 पुट सेल में है। स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर्स की काफ़ी अच्छी बाइंग आई है, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग आई है, 8,61,000 पे खड़े हैं। एफआईज ने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं की अपनी पोजीशन, प्रोज का भी बहुत बड़ा कोई नंबर नहीं है, हालांकि दोनों के नंबर थोड़े सेल में हैं। स्टॉक कॉल्स को देखें तो रिटेलर्स ने आज सेलिंग करी है कॉल्स में और 3,73,000 अभी भी खड़े हैं, और अपोजिट एक्शन लिया है स्मार्ट मनी ने। पुट बाय करी है रिटेलर ने, अपोजिट एक्शन स्मार्ट मनी ने लिया। चलिए चलते हैं अब एनएसई की वेबसाइट पर और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं कैश मार्केट के डेटा से। तो कैश में हमारे एफआईज ने और डीआईज ने आज दोनों ने बाइंग की है। सो ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ से प्लस का बाय है, तो यानी रिटेलर्स ने आज अच्छा खासा सेलिंग किया है। अब देखते हैं निफ्टी फ्यूचर। यहाँ पे देखिए शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और चलते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ। सो सबसे पहले हम देखते हैं 23 सितंबर की ऑप्शन चेन। सो पहले चेक कर लेते हैं हम, कुछ इन द मनी बायस दिखाई दे रहे हैं। सो दिख रहे हैं कुछ छोटे नंबर्स हैं, बट यहाँ पे भी हैं देखिए, 17,000 में भी कॉल बाय है, 17,300 में भी कॉल बाय है। सो ये मोस्ट लाइकली इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। तो रेजिस्टेंस कहाँ पे है? पहला रेजिस्टेंस प्लेस है 16,700 पे, दूसरा रेजिस्टेंस है 16,700 पे। डिपेंड करता है मार्केट कहाँ खुलेगा। अगर 17,600 एंड 17,700, तो मार्केट अगर खुलता है 17,600 के नीचे तो 17,600 विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, और अगर इसके ऊपर खुलता है तो 17,700 विल बी द रेजिस्टेंस लेवल। कुछ इन द मनी पुट भी बाय हुई हैं, दैट इज एट 18,000 लेवल, बट
टोटल नंबर देखें तो अभी तक फिलहाल कॉल्स ज़्यादा बाय हुई हैं। और देखते हैं यहाँ पे 30 सितंबर में क्या दिख रहा है हमें। तो अगेन यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स है 17,000 पे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। और पुट साइड पे वंस अगेन 18,000 पे थोड़ी अच्छी क्वांटिटी दिखाई दे रही है। सो दोनों जगह पे बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखा, क्लोजिंग ठीक ठाक हुई है, ठीक ठाक क्या बहुत ही बढ़िया हुई है जिस हिसाब से रिकवरी हुई है। अब चलते हैं 23 सितंबर की बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। इसमें क्या कुछ हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें बहुत बढ़िया बाइंग, ज़बरदस्त बाइंग हुई है 36,500 में एंड 37,000 में भी, और 36,800 पे भी, 700 पे भी, सब जगह पे इन द मनी कॉल बाय हैं। और ये मोस्ट ऑफ द बाइंग्स इसमें दोस्तों मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है ओवरऑल डेटा देख के, वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है मोस्टली। तो रेजिस्टेंस कहाँ पे प्लेस्ड है, रेजिस्टेंस सर्टेनली प्लेस्ड है 37,500 पे, जहाँ पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। देखिए यहाँ से भी राइटर्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन लोग को भी बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पे खड़े रहने का, तो वो लोग भी निकल रहे हैं। और कॉल राइटर्स कौन थे मोस्टली, कॉल राइटर्स थे मोस्टली प्रोज, तो वो लोग कहीं ना कहीं आज मॉर्निंग में या तो प्रॉफिट बुकिंग करके निकले हैं या जैसे भी है। जबकि देखिए इन द मनी कॉल्स तो हमें इतनी दिख रही है, बट इन द मनी कोई पुट नहीं हमें दिखाई दे रही है। तो यानी थोड़ा सेंटिमेंट जो है वो बुलिश रहने की उम्मीद है 37,000 की सपोर्ट के साथ, पर्टिकुलरली इन बैंक निफ्टी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब 30 सितंबर और कंफर्म कर देगा हमारे व्यू को, वहाँ पे हमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू ना मिले तो बैंक निफ्टी सर्टेनली बहुत बुलिश है कल के लिए मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इन द मनी बायज हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं है, लेकिन सर्टेनली कुछ ठीक ठाक नंबर्स हैं इन द मनी कॉल्स के हिसाब से। और देखिए इन द मनी पुट्स बल्कि अनवाइंड हुई है मोस्ट लाइकली, और कुछ मोटी बाइंग देखी गई है 39,000 पे, बड़े दूर के लेवल की बाय है, बट ये सर्टेनली यहाँ पे बाइंग हुई है। तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग है दोनों, मुझे ऐसा लगता है ये दोनों जगह पे इंस्टीट्यूशंस ने पोजीशंस ली हैं, और उसके क्या मायने रखते हैं वो मैं आपको अभी शेयर करता हूँ वापस कंक्लूजन में। तो डिस्क्लेमर पहले पढ़ूँगा, नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, these are not buy sell calls, please consult your financial advisor before taking any action, keep stop loss in system until world market should not have opposite trend, watch out for market impacting news, respect the levels and trade only on price action confirmation, paid webinar for best strategies। जो लोग बिलीव करते हैं कि अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग, अब ध्यान से देखिएगा, लर्निंग की स्पेलिंग के अंदर ही अर्निंग की स्पेलिंग भी आती है, सो दैट इज व्हाई आई से अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग। तो वो लोग 3 अक्टूबर संडे का वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, और अर्ली बर्ड्स के लिए जो है एक स्पेशल ऑफर भी है कि वो लोग मेरी लाइव मार्केट एनालिसिस और कमेंट्री जो है उनको लगातार मिलती रहेगी जब तक वेबिनार नहीं होता। तो आप ज्वाइन करने के लिए कनेक्ट कर सकते हैं amitamijawan@gmail.com पर, और नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स दे रखी है वेबिनार की। और ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, या आप ये लिंक फॉलो कर सकते हैं t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों ध्यान देने वाली बातें हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ध्यान दीजिएगा कि FIIs ने आज बाइंग करी, अच्छी खासी बाइंग करी, लेकिन कहाँ करी अच्छी खासी बाइंग? मुझे ऐसा लगता है कि इंडेक्स फ्यूचर के बजाय अपनी पोजीशन को वो थोड़ा हाइड रखने में कामयाब रहे हैं, और हमने कोशिश की है उन्हें धप्पा करने की। देखते हैं कल क्या होगा, हम धप्पा होते हैं या वो धप्पा होते हैं। सो इंडेक्स फ्यूचर से इतना ज़्यादा क्लू नहीं मिल रहा जितना मुझे इंडेक्स कॉल में से दिख रहा है। ये जो कॉल की बाइंग है और ये जो पुट की बाइंग है, इसमें मोस्ट ऑफ द इन द मनी पोजीशंस हैं। पुट में उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा कॉल्स के अंदर है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कल दोनों साइड मार्केट रह सकता है, क्योंकि इन्होंने जो इन द मनी कॉल्स और पुट्स बाय करी हैं उसका रिजल्ट हो सकता है हमारे को दोनों तरफ देखने को मिल जाए। फर्स्ट रिएक्शन कैसा होगा? फर्स्ट रिएक्शन सीइंग द मोमेंटम, जैसे आज क्लोज हुआ उस मोमेंटम को देखते हुए लगता है कि गैप अप खुलना चाहिए, मार्केट गैप अप खुल के थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, और वहाँ पे शायद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सेकेंड हाफ में मार्केट को नीचे ले जाया जा सकता है।
ताकि एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, क्योंकि आज काफ़ी बड़ी रैली ली है मार्केट ने। तो कल सेकेंड हाफ में हो सकता है एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि प्रोज की कहीं ना कहीं अच्छी क्वांटिटी में कॉल्स सेल में अभी भी खड़ी हुई हैं और एफआईज के पास अच्छी खासी पुट भी खड़ी हुई है, जिसमें से इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं। सो सर्टेनली मुझे ऐसा लग रहा है कि कल दो कलर्स हमारे को देखने को मिल सकते हैं, जैसे आज देखने को मिले थे। तो आज पहले नीचे का रुख था, बाद में ऊपर। कल हो सकता है इसका एग्जैक्टली उल्टा हो जाए, बट डिपेंड करेगा मार्केट खुलता किधर है। मार्केट अगर कल खुलता ही नीचे है तो फिर नीचे से इनकी जो इन द मनी पुट्स है उसकी बुकिंग हो सकती है और वापस आज की तरह मार्केट नीचे थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ आ सकता है। और अगर ऊपर खुलता है मार्केट और थोड़ी देर फिर ऊपर रहने की उम्मीद है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद है। तो डिपेंड करेगा टोटली कहां पे खुलेगा बाजार। अगर बाजार खुलता है फ्लैट तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पहले ऊपर और बाद में शायद नीचे का मोमेंटम बन सकता है। लेकिन अगर उल्टा होता है इसका तो हमें सेकंड व्यू के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि कल बाजार दोनों कलर्स दिखाएगा और दोनों तरफ ट्रेडर्स को पैसा कमाने का अच्छा मौका मिलेगा। मैं समअप करता हूं एक बार दोबारा से, गैप अप खुलेगा तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करना चाहिए वहां पे ऊपर की तरफ, और थोड़ी देर बाद वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ सकता है। इसलिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्राइस एक्शन पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करें अगर ऊपर की तरफ बाजार जा रहा है, और ट्रेल करते जाएं प्रॉफिट को, ताकि अगर गिरने लगता है बाजार तो एटलीस्ट हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो, हमारा लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए प्रॉफिट। वहीं अगर मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो भी हमारे को देखना यही है कि ऊपर की डायरेक्शन का ही ट्रेड मिले। सो मोस्टली हमारा व्यू जो है वो लॉन्ग साइड के ट्रेड का रहेगा, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ। और उसके बाद सेकंड हाफ के लिए वी शुड बी प्रिपेयर टू टेक अ सेकंड ट्रेड, जो कि होगा ऑन द शॉर्ट साइड। वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने की क्योंकि थोड़ी सी गुंजाइश लग रही है, कंसिडरिंग मेनली बिकॉज ऑफ द इन द मनी पुट्स, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा कॉशन हूँ। एंड सेकेंडली जो कॉल्स प्रोज की यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये दो मेजर कारण हैं। अदरवाइज ये जो इन द मनी, ये जो इनके पास पुट्स हैं ये बढ़नी ही नहीं चाहिए थी। अगर ये इतने बुलिश होते तो ये आज अपनी पुट्स को घटा के जाते। इन्होंने पुट्स को एनहेंस किया है, साथ में इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स भी नहीं बढ़ाया एफआईज ने। और वही सिचुएशन प्रोज की भी लग रही है, क्योंकि प्रोज ने क्या किया है, कॉल्स काफी हद तक कवर करी, लेकिन बहुत मेजोरिटी अभी भी कॉल राइटिंग खड़ी है इनकी। और जो पुट्स हैं वो भी करी इन्होंने अच्छी खासी सेल, लेकिन उतनी भी नहीं करी। अब जैसे कल ये नंबर बढ़े थे इनके, वो कितने एकदम से बढ़ गए थे कि 1 लाख से बढ़ के 2,36,000 आ गया, एकदम सी चेंज था। आज वो नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कल दोनों साइड की प्लानिंग कल के लिए भी इनकी रेडी है। सो ये मेरा व्यू है दोस्तों मार्केट के लिए कल के लिए। तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होकर के हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड करना है, और सेकेंड हाफ में फॉल का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों कल के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।